सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है कि चौथे भाव में सूर्यदेव एवं चौथे भाव में बैठे हुए अवस्थित सूर्य देव का शुभ अशुभ फल एवं उपाय। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लग्न भाव से लेकर हम लोगों ने तीसरे भाव तक का हम लोगों ने फलादेश सीखने का प्रयास किया। आज की कक्षा में कुंडली में अवस्थित चौथे भाव के सूर्य देव पर हम लोग आपस में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव के बारे में पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सूर्यदेव के प्रारंभिक जो सामान्य गुणधर्म है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोग जो पिछली कक्षा में जिस प्रकार अध्ययन किए तो हम लोगों ने यह देखा कि सूर्यदेव किसी भी भाव में बैठते हैं तो भावों के गुण धर्मों में अपने गुण धर्मों को समावेशित कर देते हैं। यह चौथा भाव सुख भाव है। चौथा भाव सुख भाव है और सूर्यदेव अधिकार के कारक हैं। यह अधिकार चाहते हैं। व्यक्ति जब घर में होता है, सभी व्यक्ति से बड़े बड़े उम्र के माता पिता अभिभावक तुल्य व्यक्ति होते हैं। तो यह व्यक्ति जिसके चौथे भाव में सूर्य देव होते हैं, घर पे बात कोई भी करता है तो घर के भले के लिए करता है। जो भी बात बोलता है बड़े अधिकार के साथ में बोलता है और अपने पूरी ज्ञान और क्षमताओं के अनुकूल बोलता है। लेकिन उनमें अनुभव की कमी होती है। जो चीज अनुभव माता या पिता या अभिभावक गणों के पास में होता है तो वे अपने अनुभवों के चलते ऐसे व्यक्ति की बात को काट देते हैं। तो यह थोड़ा सा असहज रहते हैं। कहते हैं कि यही मैं जो बातें बोलता हूँ बाहर के लोग हमारा कितनी बात मानते हैं, सुनते हैं और अच्छा कहते हैं। यही घर में आता हूँ तो हमारा कोई बात हुआ घर में कोई मानता ही नहीं। ऐसी स्थितियां देखने को हो सकती है। यह सामान्यतः होते भी। अब चौथे भाव में सूर्यदेव, यदि चौथे भाव में सूर्यदेव स्वयं चौथे भाव के ही स्वामी होकर के बैठ जाएं तो स्वगृही हो गए। तो जो ग्रह स्वगृही हो जाता है अच्छा फल देता है। यानी कि चौथे भाव में सूर्यदेव यदि 5 नंबर की राशि में हो, लग्न कौन सा हो जाएगा? हम ऐसे कह सकते हैं कि स्वगृही सूर्यदेव क्या स्वगृही कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अच्छे फल देते हैं। यह सामान्य नियम है। तो चौथे भाव में सूर्यदेव 5 नंबर की राशि में बैठे हुए तो अच्छे फल देंगे। तो लग्न कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वृषभ राशि में, मतलब वृषभ लग्न में चौथे भाव में बैठे हुए सूर्यदेव अच्छे फल देते हैं। अगर यहीं तीसरे भाव के भी स्वामी होकर के बैठ जाते हैं तो भी अच्छे फल देते हैं। यानी कि मिथुन लग्न में भी अच्छे फल देते हैं। यहाँ पर कन्या राशि के हो जाएंगे, अच्छे फल प्रदाता हो जाते हैं। क्योंकि कोई एक तो सूर्यदेव पराक्रम भाव के स्वामी हो गए, साहस भाव के स्वामी हो गए और यह मन भाव में आके बैठ गए। तब मन में साहस, मन में हिम्मत, जिसके मन में हिम्मत ही नहीं हो, मन में हौसला ही नहीं हो, मन में कुछ प्राप्त करने की जुनून ही नहीं हो, सूर्यदेव क्या है? अधिकार है। यश प्रतिष्ठा पाने के लिए व्यक्ति अपने पराक्रम का पूरा उपयोग बड़े योग से करता है, बड़े ही मनोयोग से करता है। यदि कोई क्लास में शामिल होना चाहे तो यहाँ पर हमने कई सदस्यों को जी कर दूंगी। जी सर। हाँ अभी किया। हाँ ठीक है। हमने जितेंद्र शर्मा जी को भी मैंने ठीक है सर। पोस्ट बना दिया है।
धन्यवाद गुरु जी, जरूर ध्यान हाँ रखेंगे। हाँ जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये अच्छा फल दे देते हैं। अगर यही सूर्य देव यदि लग्नेश होकर ही बैठते हैं, अगर लग्न भाव के स्वामी भी होकर बैठते हैं, तो लग्नेश अपने से चौथे आ गए, और किस राशि में हो गए, तो यहाँ 6 नंबर हो जाएगा, यहाँ 7 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, यानी कि अपने मित्र राशि के हो गए। अब लग्न कौन सा है इधर भी लिखते चलते हैं, यानी कि दूसरे, यानी वृषभ लग्न हो गया, मिथुन लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, अच्छे फल दे दें। अब यही यदि चौथे भाव में एक बात आप लोग रखें, कोई भी ग्रह यदि अपने मूल त्रिकोण राशि से नवम या पंचम भाव में होता है, कोई भी ग्रह यदि अपने मूल त्रिकोण राशि से नवम या पंचम में बैठता है तो अच्छा फल देता है। तो यहाँ पर यह 12वें भाव के स्वामी तो हो गए। अब यहाँ पर एक यह भी नियम है कि 12वें भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है बुरा फल देता है। यह सूत्र है या नहीं है? जी। लेकिन यह सूत्र यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। हर सूत्रों के कुछ अपवाद होते हैं, हर सूत्रों के कुछ अपवाद। हाँ, हर सूत्रों के कुछ अपवाद होते हैं। यह अपवाद अब किस प्रकार से परिलक्षित हो रहा है सो देखा जाए। यह चौथे भाव में बैठ गए, तीस राशि में, तो यहाँ पर 5 है तो 6 7 8 9 नंबर की राशि हो गई। तो 9 नंबर की राशि हो गई, तो एक तो इनके मित्र की राशि हो गई, दूसरा सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं, अग्नि तत्व की राशि भी हो गई। अच्छी बात है, ठीक है। एक बात, अभी मैं कुछ क्षण पहले एक कुंडली का फलादेश कर रहा था, वहां पे 9 नंबर की राशि में बुधदेव बैठे हुए थे और उनका अंशात्मक मान 0 अंश के आसपास में था, यानी कि 1 अंश से भी कम था। तो अग्नि तत्व में बैठे हुए कोई भी ग्रह यदि अग्नि तत्व में बैठता है और वह प्रथम अग्नि तत्व के प्रथम नवमांश में ही होता है, यानी कि 0 अंश से लेकर 3 20 तक होता है, तो थोड़ा ज्यादा ही नुकसान दे देता है, क्योंकि यह गंडांत हो गया ना। अगर चंद्रमा हो जाता है तब तो और ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो उस ग्रह से संबंधित फलों में थोड़ी समस्याएं परेशानियां आती है। यदि बुध देव हो जाए तो संचार वगैरह के कारक हो जाते हैं, तो संचार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाना। बुध देव वैसे तीसरे भाव के भी कारक होते हैं, तीसरे भाव से इंटरव्यू वगैरह भी देखा जाता है। तो इंटरव्यू में समस्याएं आ जाना, या जो हमारे अंदर में ज्ञान है इंटरव्यू में उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी। जी। और यह तो सामान्यतः अगर किसी भी राशि में कोई भी ग्रह, अब धनु राशि ही है तो धनु राशि विषम राशि है, तो विषम राशि में एक अंशों में तो और यह बाल अवस्था के हो गए। तो बाल अवस्था के ग्रह या मृत अवस्था के ग्रह भी अच्छे फल नहीं देते। ये तो कई प्रकार से खराब हो गए ना, इसलिए समस्याएं इंटरव्यू में आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगे। तो ठीक है, ठीक उसी प्रकार, लेकिन अगर यह अग्नि तत्व की राशि में या धनु राशि में या सूर्य देव कम अंशों के होते हैं तो यह अपवाद में चले जाते हैं, क्योंकि जब धनु राशि में या सिंह राशि में या मेष राशि में सूर्यदेव 0 अंशों से लेकर 3 20 अंशों तक के होते हैं, तो सूर्यदेव नवमांश में उच्च के हो जाते हैं। तो जब नवमांश में उच्च के हो गए तो काफी शक्तिशाली हो गए, अच्छे फल प्रदाता हो गए कि नहीं हो गए? जी। जी। यदि कोई ग्रह नवमांश में उच्च का हो जाए तो कम से कम उसके जो दोष है उसमें कमी आ जाता है, कि और वृद्धि हो जाएगा, या ज्यों का त्यों रह जाएगा? कमी होगा। कमी हो जाएगा। इस कमी हो जाएगा तो यानी कि हल्का परिहार हुआ। तो यहाँ पे सूर्य देव की स्थिति ठीक ठाक हो गया, और अपने मित्र राशि में भी है, सूर्य भी अग्नि तत्व की राशि भी है, इसलिए अच्छे फल प्रदाता हो गए। यानी कि 12, और अपने भाव से यह पंचम हो गए, 12वें भाव के हैं, अपने भाव से पंचम हो गए, तो अपने भाव से त्रिकोण में हो गए तो अच्छे हो गए। और दूसरी नंबर वाली बात ये देखिए, यह घर से बाहर का भाव है और यह घर के सुख का भाव है ना। दोनों के तारतम्य को देखिए कि किस प्रकार का तारतम्य बनता है। व्यक्ति अपने घर के सुखों के लिए अस्थाई संपत्ति, घर का सुख क्या है, चौथे भाव से तो अस्थाई संपत्ति भी देखते हैं ना। जी हाँ सर।
जी तो सर। यदि हाँ तो यदि अब यहाँ पर कई कायदों से अच्छा हो गया, तो व्यक्ति अपने अस्थाई संपत्ति के वृद्धि हेतु कोई काम करता है, तो काम तो घर पे थोड़े करता है। अगर घर पे ही उसका ऑफिस हो, सभी काम, अब जैसे कि हम ही हैं, अपने घर से हम पठन पाठन करते हैं, लेकिन संबंध हमारा कहाँ से है? घर से हम सर। हम तो 12वें भाव का काम कर रहे हैं, जी। क्योंकि हमारे कल्चर से काफी दूर, दिल्ली से कोई है, तो कोई पंजाब से है, तो कोई कहीं से है, कोई कहीं से, काफी दूर दूर से। तो 12वें भाव का भी हम काम कर रहे थे घर के सुखों के लिए। अस्थाई, जब हम पैसे कमाएंगे, पैसे बचत होगा, तो कुछ ना कुछ तो अस्थाई संपत्ति हम घर में बढ़ाएंगे ना जी। तो वो तो 12वें भाव का काम भी हो रहा है ना। जी। तो यहाँ पर सूर्य देव कई मायनों में अच्छे हो गए, इसलिए 12वें भाव का भी सूर्य होकर के यहाँ पर अच्छे ही फल दे देते हैं। एक तो मूल त्रिकोण राशि से पंचम हो गए, अपने गुण धर्मों के आधार पर राशि में हो गए, और जब यहाँ पर होंगे तो अपने अस्थाई संपत्ति की वृद्धि हेतु, यानी जो ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव का कुछ ना कुछ काम करता ही। वैसे भी गुरुजी द्वादश जहाँ स्थित होते हैं सबसे ज्यादा व्यक्ति व्यय वहीं करता है ना, उसी में तो व्यय करेगा सबसे ज्यादा। हाँ, तो व्यय करेगा सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर अगर व्यय करेगा तो घर के अस्थाई संपत्ति पर व्यय करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, माता, भूमि, भवन, हाँ संपत्ति। हाँ, तो जब यहाँ पर व्यय करेगा तो फिर आपके बच्चे, आपके परिवार, आने वाले आपके पीढ़ी उस व्यय का जो संजो देंगे, तो उसका लाभ उठाएगा। यह अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना गुरुजी, इसमें बुरा क्या तो इसीलिए तो हमने कहा है, तो इसीलिए तो हमने कहा कि यह अपवाद है सूर्य के लिए। क्या है? अपवाद। अपवाद है। अब यहाँ पर देखा जाए, एक चीज पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी पूछिए। यदि यहाँ तो मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, अगर 6 भाव, 11 भाव या तीसरे भाव में होते हुए भी सूर्य अगर अष्टम में बैठे मूल त्रिकोण राशि से 9वें में, तो क्या सेम रिजल्ट रहेगा? हाँ, तो जब अष्टम भाव में बैठेंगे तब ना, तो अभी तो हम लोग एक एक करके अभी चौथे भाव तक आए हैं, तो अष्टम तक तो आने दीजिए। कुछ जो है सूर्य चंद्र क्लास में वैसे भी आगे, अष्टम में होते हैं, वो दोष मुक्त होते हैं। हाँ मुक्त हो जाते हैं, वो अलग ही बात है। तो जब आगे की ही विषय वस्तु यदि हम अभी ही चर्चा करते हैं, तो क्या यह नहीं, उचित नहीं है? उचित भी नहीं है, और आगे की विषय वस्तु का चर्चा कर लेने से आगे की रहस्यों का कुछ पता चल जाता है, तो फिर अगले विषय वस्तु में मन नहीं लगता। जी ठीक है। और इसके बाद में यदि यह एकादश शेष होकर बैठते हैं तो उतने अच्छे, बिल्कुल वो एकादश शेष होकर बैठेंगे तो उतने अच्छे फल देंगे, दसवें सो करके बैठेंगे तो उतने अच्छे फल नहीं देंगे। हाँ, 9वें भाव के स्वामी होकर के अगर बैठते हैं तो अच्छे फल देंगे। तो यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर अच्छे फल देता हो जाते हैं। अगर अष्टमेश होकर भी बैठते हैं तो भी अच्छे फल देते हैं, यानी कि 1 नंबर की राशि तो सूर्यदेव उच्च के हो गए। अगर अष्टमेश होकर के बैठेंगे तो आप उच्च के हो गए। तो कोई भी ग्रह जिस भाव में उच्च का होकर बैठा अच्छी बात है, और सूर्यदेव के लिए तो अष्टमेश होकर चौथे भाव में बैठ जाना और भी अच्छी बात है। एक तो अष्टमेश का दोष नहीं लगा, सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, उस दोष से वंचित है। और यह भाव जो है आकस्मिक सोच का भाव है। एक तो व्यक्ति अपने घरेलू सुख समृद्धि के वृद्धि हेतु अपने, यह जो है चौथा भाव लोकप्रियता का भी है, और सूर्य को तो लोकप्रियता चाहिए, देने वाला शनि है, देने वाला शनि है, लेकिन चाहिए लोकप्रियता किसको? सूर्य को। तो चौथा भाव लोकप्रियता का भी भाव है, तो लोकप्रियता भाव में अपने उच्च के बैठ गए, और लोकप्रियता के लिए कई कार्य को करने पड़ते हैं, अनुसंधानिक कार्य को तरह तरह के दिमाग में सोचने पड़ते हैं कि आगे क्या करे, आगे क्या करे, आगे क्या करे। तो उसी भाव का स्वामी अपने भाव से 9वें बैठ गया, तो अपने उन्नति समृद्धि के लिए व्यक्ति जो है, अस्थाई संपत्ति के वृद्धि के लिए व्यक्ति जो है वह अच्छा सोचता है। अब यही सूर्यदेव अगर यहाँ पर हो, राहु से ग्रसित हो जाए या शनि से दृष्ट हो जाए, तब तो फिर वह अलग फलादेश हो जाएगा। हम लोग केवल राशि आधारित चर्चा कर रहे हैं।
अब इसके बाद में चलते हैं तो सप्तमेश होकर भी बैठते हैं, अच्छे फल नहीं देते हैं। षष्ठेश होकर भी बैठेंगे तो अच्छे फल नहीं देंगे। पंचमेश होकर भी बैठेंगे तो अच्छे फल नहीं देंगे। हम लोग अन्य राशियों पर भी पहले शुभ चंद्रमा सूर्य का हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब जिन जिन भावों का अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं किया उसका भी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले इनके शुभ फलों की बातें में जान जाए। तो यदि इस प्रकार से हो गए तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर 12 हो गया, और कोई राशि तो नहीं बची, एक नंबर की राशि हो गई। यहाँ तो इन राशियों में 1 2 3 4 5 6, इन 6 राशियों का होकर यदि चौथे भाव में अगर सूर्यदेव हो गए तो यह अच्छे फल देते हैं। यह व्यक्ति को क्या बनाते हैं, यह व्यक्ति को स्वाभिमानी स्वभाव का बनाते हैं। तो व्यक्ति को स्वाभिमानी होना भी चाहिए, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, यह भी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना भी चाहिए। लेकिन महत्वाकांक्षी स्वाभिमानी के साथ में मन में अहम की भावना नहीं होना चाहिए। यदि इसी पर मंगल, इस प्रकार की मंगल हो, सूर्य हो और मंगल से दृष्ट हो जाए तो थोड़ा सा अहम बढ़ा देते। व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, भूमि भवन मकान इत्यादि के सुविधा जीवन में देखने को मिलती है। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं और बड़े भाई के प्रतीक भी हैं। वैसे बड़े भाई के लिए देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है, लेकिन बड़ा भाई भी तो पिता तुल्य ही होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पिता एवं भाई के सुझाव सलाह से व्यक्ति अपने उन्नति करता है और आगे बढ़ता है। यदि इसी भाव में सूर्यदेव हो और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, यानी कि देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में हो जाए या 7वें भाव में हो जाए या 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो जाए या चौथे भाव में ही देवगुरु बृहस्पति हो जाए, युत या दृष्ट हो जाए, या बुद्धियादित्य योग बने कुंडली में, मंगल से नहीं, मंगल से नहीं, मंगल की युति हो जाएगी तो फिर घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 2 अग्नि तत्वों के ग्रहों का एक जगह रहना उतना अच्छा है नहीं होता, खास करके चौथे भाव में, क्योंकि चौथा भाव मन के स्थिरता का भी है और 2 अग्नि तत्व के ग्रह का समावेश हो जाना थोड़ा दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं देना, यानी कि मन की स्थिरता को भी देना, ये सब हो जाता है तो ठीक नहीं। हाँ, अगर बुध या गुरु से संबंध बनता हो, दृष्टि युति हो, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, उस लाभ में और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, अशुभ सूर्य की कुछ चर्चा कर लेते हैं कि अशुभ सूर्य कैसे फल देते हैं। फिर उसके बाद में अशुभ सूर्य के हम लोग उपाय पर भी चर्चा कर लेंगे। अब यही सूर्यदेव, हम लोगों ने तो 6 लग्नों की चर्चा कर ली या 6 राशि में बैठे हुए ग्रहों की चर्चा कर ली। अब यदि सूर्यदेव चौथे भाव में हो, सूर्यदेव चौथे भाव में हो और मेष लग्न ही हो, यानी कि सूर्यदेव पंचमेश होकर कर्क राशि में हो, तो अपने ही राशि से ये 12वें हो गए, अपनी ही राशि से ये 12वें हो गए, तो फिर तो यह बुरा हो गया ना। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि हो जाएगी। हालांकि इनकी दृष्टि है तो यहाँ पर तो दृष्टि मकर राशि पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है तो अच्छी है, लेकिन कम से कम यह तो विवेकहीनता वाला ही हो गया ना, विवेक की कमी करना, तो व्यक्ति की विवेक में कमी होगी। तो विवेक में कमी कहाँ से होगी, तो घर वालों के दुलार प्यार से, माया मोह से विवेक वृद्धि में कमी आएगी, यानी कि या घर के लगाव से, माता के मुंह से, माता के मोह से भी समस्याएं। तो माता का मोह तो खैर एक हमारे लिए ही नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति के लिए ही नियम है जी। और साथ में मंगल हो तो सर, मंगल हो जाए तब तो फिर क्या करना, दोनों अग्नि तत्व के हो गए ना, जहां रहते हैं मंगल वहीं मचा देते हैं दंगल, ऐसा कहा भी जाता है जी। तो ये अच्छी नहीं। अब इसके बाद में यदि यही चौथे, अब यहाँ पर ये हो जाए, अब इसके बाद में
अगर सूर्यदेव, चौथे तीसरे का तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, अगर यही सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी हो जाए तो अच्छे फल नहीं देते, बहुत बुरे फल देते हैं। यानी कि कर्क लग्न में, यानी कि मेष लग्न हो गया, कर्क लग्न हो गया। तो यदि कर्क लग्न होता है तो सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे हो जाएंगे। नीच के हो जाएंगे। तो नीच के हो जाएंगे तो फिर तो सूर्यदेव खराब ही फल देंगे। तो जब नीच के ग्रह हो गए तो भावों के भी फलों में हर प्रकार से हानि करेंगे। तो यहाँ पर तो ज्यादा विश्लेषण करने की अब आवश्यकता नहीं है कि है। कर्म भाव को भी बिगाड़ देंगे गुरुजी फिर। नहीं, कर्म भाव पर तो या ऊंच की दृष्टि इनकी हो जाएगी ना जी। और वो शनि की राशि है ना, तो उसको मैं इतना अच्छा फल नहीं देता ना। ना, यहाँ पर यदि अब द्वितीय से होकर के यदि 5 नंबर की यहाँ राशि है तो यहाँ 6 हो जाएगा, 7 यहाँ होगा, तो यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 1 दसम भाव पर फिर 1 नंबर की राशि हो जाएगी। अपनी उच्च राशि हो जाएगी इसकी। हाँ, अगर 10 राशि होगी, मकर होगी, तो अच्छे फल नहीं देंगे। हाँ, तो अच्छे फल नहीं देंगे। इसमें 2-3 काम हो जाएंगे ना, तो फिर तो व्यक्ति जो है अपने काम को ही पूजा मानेगा और काम जी जन से भी करेगा। और घर में आएगा तो कहेगा देखो मैं दिन भर इतना काम करता रहता हूँ, मेरे लिए ये नहीं है वो नहीं है, बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा करेगा। दसम भाव के, हाँ, जान धुन के काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसका अपना ठीक ठाक करेगा। लेकिन घर में आएगा तो उसके अनुसार इसको कदर नहीं मिल रहा है व्यक्ति को, क्योंकि चौथा भाव खराब हो गया, नीच का ग्रह बैठा हुआ है, घर में कदर नहीं होगा, नजरअंदाज लोग करेंगे, पिता पुत्र के संबंध खराब करेगा। हाँ नहीं ना, माता से संबंध अच्छे नहीं हो जी। पिता से तो संबंध अच्छे ही रहेंगे, माता से हो गया। द्वितीय सो करके हो गए। यदि यही 12, हाँ, लग्न और 12वें भाव का तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर 4 और 7 नंबर की राशि में खराब फल देंगे। अब यदि एकादश शेष होके बैठ जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर 5 होगा तो 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर 2 मायने आ जाते हैं। एक, यदि 10 नंबर की राशि में, हम बार बार कहते हैं कि मकर राशि में सूर्य थोड़े अच्छे फल देते हैं, परंतु यह 10 नंबर की राशि काल पुरुष के कुंडली में दसम भाव में आता है। 10 नंबर की राशि काल पुरुष के कुंडली में दसम भाव में आता है। यह दिग्बली राशि है। सूर्यदेव दसम भाव में दिग्बल होते हैं, तो यहाँ पर यह राशि का भी बल समाप्त और सूर्यदेव को भी दिग्बल से बाहर होगा। यह अच्छे फल नहीं देते। चौथे भाव में मकर राशि के सूर्य अच्छे फल नहीं देते। अब मकर राशि यहाँ पर, अगर यहाँ पर मकर राशि, हाँ, मकर राशि जब यहाँ पर हो जाएगा तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर कर्क राशि हो जाएगी। एकादश शेष भी है, ये एकादश शेष भी है। 11वें भाव के स्वामी में थोड़ा वैसे अहम हो जाता है पैसे का। जो 11वें भाव का होता है स्वामी, उसमें पैसे की अहम हो जाती है। आय भाव का स्वामी हो गया, तो अपने कर्मों के बल पे व्यक्ति कहेगा मैं इतना कमाता हूँ, ये कमाता हूँ, घर के पालन पोषण के लिए घर से निकलता हूँ, दिन में खाना नहीं खाता, चाय नहीं पीता, पानी नहीं पीता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, और पूरी घर का परिवार मेरे से चल रहा है, और हम ही घर पे आते हैं तो हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, हमारा ये नहीं है, तो वो नहीं है, घर में कलह वगैरह। तो क्या अच्छा हुआ? फिर कार्यों के लिए तो ठीक हो गया। तो एकादश शेष होकर के इस प्रकार से फल दे दिए। अब इसके बाद में दशमेश की बात की जाए कि दसम भाव के जब स्वामी जब यहाँ पर 5 नंबर की राशि हो जाए तो कौन सी राशि यहाँ पर होगी? तो कुंभ राशि यहाँ पर हो जाएगी, शनि की राशि हो गया, जो शत्रु राशि में हो गए, यह भी अच्छे फल प्रदाता नहीं हुए। क्योंकि चौथा भाव जीवन के वास्तविक सुखों का भी भाव है। यह दाम्पत्य जीवन का कर्म भूमि है। पति पत्नी में भी मनमुटाव होता रहेगा, समस्याएं आएगी, पारिवारिक तालमेल ठीक नहीं रहेगा। सभी चीज केवल हम लोग
आय से और कर्म से ही तो नहीं देखेंगे ना, और भी तो चीजें देखेंगे ना। सामान्यतः शुभ अशुभ किस प्रकार से फल देंगे। अब यहीं पे यदि सप्तमेश होकर बैठे तो भी फल नहीं अच्छे देते हैं। नवम आठवें का तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया, यानी कि यहाँ पर 10 नंबर की राशि में अच्छे फल नहीं, 11 नंबर की राशि में अच्छे फल नहीं, 7वें भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे तो कौन सी राशि यहाँ हो जाएगी। तो 5 के बाद में 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। सूर्यदेव शत्रु राशि के हो गए, जी शुक्र की राशि में। जी शुक्र इनको पूर्ण रूप से शत्रु मानता है। जी यदि छठे भाव के स्वामी होकर के बैठ जाते हैं, यहाँ पर अगर 5 नंबर की राशि होते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, तो छठा भाव जो होता है तर्क का होता है, और दूसरे को क्या देखता है, दूसरे को छोटा देखता है, शत्रु समझता है, क्योंकि शत्रु भाव है ना। जी जी तो यह मन का भाव है। व्यक्ति दूसरे को हमेशा ऐसी वाणी बोलेगा, मन में ऐसी सोच रखेगा कि वो तो छोटा है, छोटा है, छोटा है। और खास से भी छठे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी बुरे फल देते ही हैं। और एक तरह ये छठे भाव का स्वामी है। दूसरा, यह चौथे से तीसरे भाव का भी स्वामी है। तीसरे भाव के भी स्वामी जहां बैठते हैं फलों में हानि करते हैं, छठे भाव के भी स्वामी जहां बैठते हैं वहां के फलों में हानि करते हैं। तो दो प्रकार से हो गया। तो चौथे भाव के लिए यह तो उग्रता का भाव हो गया, साहस का भाव हो गया ना, पराक्रम का भाव हो गया। तो मन मन में पराक्रम ठीक नहीं होता ना, मन में तो जितनी शांति हो उतना अच्छा है। या मन में पराक्रम यानी कि हमेशा ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी कि एक प्रकार से मन में गर्मी का आ जाना, कि अच्छा है, शरीर में गर्मी आना ठीक है, उत्तेजना आना ठीक है, मांसपेशियों में उत्तेजना आना ठीक है, वह कार्यों के संपादन में भी सहायक हो जाता है। लेकिन मन में उत्तेजना आ जाना, यह कहाँ ठीक है, कहीं से भी ठीक ठाक है ये? नहीं सर। नहीं हुआ। तो हम लोग किस भाव में कौन से ग्रह बैठते हैं, तो किस भाव का स्वामी होकर बैठ रहे हैं तो कैसा फल मिल सकता है, हम लोग इसको आधार मानकर हम लोगों ने चर्चा किया। अब वैसे पुस्तकों में पढ़ेंगे कि वृषभ राशि में सूर्यदेव बैठे हैं तो यह फल होता है, तो वह किस भाव में वृषभ राशि के सूर्यदेव होंगे तो कैसा फल देंगे। हालांकि अब भाव आधारित विश्लेषण किया जाए कि हाँ खास करके कि सूर्यदेव चौथे भाव में बैठे हों तो वृषभ राशि के होंगे तो कैसे फल देंगे, तो वो तो केवल एक राशि पर पूरे एक क्लास हो सकती है। तो यह सामान्यतः इतने भावों में अच्छे फल नहीं देते। तो अब ऐसे में क्या हो जाता है, जातक का स्वभाव क्या हो जाता है, तो जातक जो होता है ना, बुद्धि में थोड़ी कमी हो जाती है, चंचलता व्यक्ति में ज्यादा हो जाता है, कार्य व्यवहार में काम करने में बाधाएं आती है, माता पिता से कष्टदायक स्थिति, यानी कि माता, चौथा भाव माता का है, सूर्यदेव पिता के कारक हैं। यदि नीच के हो गए चौथे भाव में तो माता पिता दोनों को ही, क्योंकि माता का भाव भी खराब हो गया, और सूर्यदेव नीच के हो गए तो सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता को भी समस्याएं। अब वह पिता को समस्याएं होंगी तो उसके लिए फिर दसम भाव को भी देखना होगा। यदि दसम भाव भी पीड़ित है, दसम भाव भी खराब है, और सूर्य यहाँ चौथे भाव में नीच का हो गया, अगर सूर्यदेव यहीं पे नीच के बैठ गए तो यहाँ पर 1 नंबर की राशि हो गई, और शनिदेव यहाँ बैठ गए, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 शनि की दृष्टि यहाँ पर अब नीच का हो गया, क्या होगा, पिता को कष्ट होगा कि नहीं होगा? जी होगा। हो गया। और इसमें कहीं मंगल ही लग्न में बैठ जाए फिर क्या होगा? तो मंगल भी नीच का हो गया, और नीच के मंगल की सूर्य पर दृष्टि हो गई, और कहीं सूर्य केतु के साथ में युत हो तब क्या होगा? तब तो माता या पिता के जीवन में
उम्र के अधिक पड़ाव पर भी अब इस व्यक्ति की कुंडली में जब भी केतु की या मंगल की दशाएं चलेंगी तो हो सकता है घर में चलते चलते भी एक सीढ़ी नीचे से ऊपर पैर होता है, 2-4 इंची 6 इंची हो जाता है, तब भी पैर टूट जाता है। घटनाओं का क्या कर सकते हैं। एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट तो घर में भी हम गिर जाते हैं, हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसको एक्सीडेंट, केतु है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, ऑपरेशन भी करवा सकते हैं माता पिता को, कोई गम। अब वह किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी वह तो पूरी कुंडली, पूरे कुंडली रहता है, सभी ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रहों के अंशात्मक मान संबंधित प्रश्न और संबंधित प्रश्न पर कुंडलियों को देखने से फिर पता चलता है कि क्या स्थितियां बन सकती है। तो कष्ट होता है। और निवास स्थान, चौथा भाव निवास स्थान का है, भूमि भवन मकान का है, तो इस सभी चीजों में समस्याएं होने की संभावनाएं बनती है। और यदि यही शनि से, राहु से अगर सूर्यदेव चौथे भाव में खराब स्थिति के हैं, अगर युक्त दृष्ट हो जाए तो जीवन साथी से कलह सबसे बड़ी समस्या बन जाता है, जीवन संघर्ष वह बना देते हैं। अब रही सवाल कि यदि चौथे भाव में सूर्यदेव हो तो उपाय हम साधारणतया क्या करें। तो उपाय तो ग्रहों की स्थिति पर होता है कि किस स्थिति में ग्रह हैं। यदि नीच के हैं, यदि नीच के सूर्यदेव हैं तो सूर्यदेव के वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि गुड़ हुआ, गेहूं हुआ, लाल रंग के कोई भी कपड़े हुए, फूल हुए, चंदन हुआ इत्यादि, यानी कि सूर्यदेव के वस्तुओं का दान करें और संकल्प लेकर करें कि हे सूर्यदेव, हमारे कुंडली में जो आपके चौथे भाव में जो आपकी स्थिति नीच की है, इस नीच दोष को समाप्त करने हेतु हम इस वस्तुओं का दान कर रहे हैं। फिर जल को नीचे जमीन पर गिराएं, उस वस्तु को स्पर्श करके सूर्यदेव को प्रणाम करें, फिर संबंधित वस्तु को योग्य व्यक्ति को दान दें। या यदि यह संभव नहीं हो पा रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी भेज सकते हैं कि हाँ मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ, चाहे दे रहा हूँ, इसका यह वस्तु खरीद करके आप अपने जीवन में कम से कम उपयोग 1-2 बार जरूर कर लीजिएगा। यदि हो सके तो सदैव उपयोग कीजिएगा, नहीं तो कम से कम 1-2 बार जरूर उपयोग कर लीजिएगा, यह मेरी श्रद्धा है। आप वैसे भी कर सकते हैं। तो नीच के सूर्य का उपाय हुआ। यदि अन्य शत्रु राशियों में हैं, खराब फल दे रहे हैं, तो नाम मंत्र का उपाय कर सकते हैं। ओम घृणेश्वराय नमः। यह सर्वोत्तम उपाय यह हो जाता है सूर्यदेव का। अगर स्तोत्र एक ऐसा चीज होता है कि वह किसी भी स्थिति में नुकसानदायक स्थितियां नहीं पैदा करता। हालांकि जिसके चौथे भाव में सूर्यदेव हो, 5वें भाव में सूर्यदेव हो, या 9वें भाव में सूर्यदेव हो, या दूसरे भाव में सूर्यदेव हो, और सूर्यदेव शुभ फल देने वाले हैं, तब भी कोई बात नहीं है, और अधिक ज्यादा शुभ फल देने वाले, तो सूर्यदेव के स्तोत्र का स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। सबसे अच्छा तो है ततो युद्ध परिश्रांत समरे चिंतया स्थितम, जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ प्रतिदिन नियमित सुबह में करें। बहुत अच्छा उपाय है सूर्यदेव का। कुछ गांव समाज में कुछ टोटके लोग भी बताते हैं। तो चौथा भाव माता का है। कभी भी माता या माता तुल्य व्यक्तियों से उनकी बातों के आगे ना बोलें। एक, वो जितने ऊंची आवाज में बोल रहे हैं उनसे अधिक ऊंची आवाज में ना बोले। आवाज में कम से कम उनकी जो वाणी जितनी धीरा है उससे थोड़ा कम ही धीरे में बोले। सबसे अच्छा उपाय है सूर्यदेव का यह। सूर्यदेव यह क्या है? यह चौथा भाव घर का होता है, जिसे निवास स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निवास स्थान। निवास स्थान। निवास स्थान है ये। तो यदि हम, और सूर्यदेव किस चीज के कारक हैं? नेत्र के। गुरुजी बोन के भी है ना, हड्डी के? हाँ, हड्डी के भी कारक, नेत्र के भी कारक। तो जब भी आपके पास में कोई आंख से संबंधित बीमारी को लेकर आए, उसकी मदद अवश्य करें। या चौथे भाव में सूर्यदेव हैं तो ऐसे अस्पताल में जाए जहां पर आंखों का इलाज वगैरह चलता है,
वहां पे अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसकी मदद करें, चाहे जिस प्रकार से हो, धन से हो या वाणी से हो। वाणी का मतलब होता है कि हौसला अफजाई करना, यानी कि आत्मबल बढ़ाना। उसको पानी ही पिला दिए, चाय पिला दिए, कुछ 2 मिनट मीठी बातें कर लिए कि हाँ जी ठीक है, अस्पताल ठीक है, मैंने भी फलाने को भेजा था, उनको लाभ हो गया, आप अच्छे जगह पर आए हो। अच्छा मैं चाय पी रहा हूँ, आप भी चाय पीते हैं क्या? वो चाय पीने के लिए स्वीकृति देता है तो एक चाय पिला, या नहीं तो हाँ जी पानी पीजिए, आप अपना चाय पीते हैं, कोई बात नहीं, जितेंद्र पानी जी पीजिए। का माइक खुला है गुरुजी, जितेंद्र जी का। तो ऐसे उपाय हो सकते हैं। जितेंद्र जी कृपया माइक बंद कर लें। और कर लिया गुरु जी, ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं जी। और सूर्यदेव क्या है? यह घर है, यह आवास भाव है, और सूर्यदेव सात्विक ग्रह हैं और कुंडली के राजा हैं। क्या है? कुंडली के राजा है। कुंडली के राजा हैं, सात्विक ग्रह है, घर भाव में बैठे हुए हैं। क्या उपाय करें? तो जहां तक जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके सात्विक वस्तुओं का उपयोग का बढ़ावा घर में देना चाहिए, और तामसिक वस्तुओं का कुछ कमी करना चाहिए। हालांकि हम लोग तो सीधे कहते हैं कि घर में तो तामसिक वस्तु आना ही नहीं चाहिए, यदि अत्यावश्यक न हो तो। यदि अत्यावश्यक न हो तो तामसिक वस्तु घर में न उपयोग करें, आना ही उपयोग करके घर पे आए। हम लोग सदैव कहते हैं और आज भी कह रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव सात्विक ग्रह हैं, और चौथे भाव में जिसके बैठ गए उसको तो सात्विकता का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं तो अगर हम, रखना चाहिए। हाँ, हाँ, अब आपके घर के भाव में, चौथे भाव में जो कुंडली के राजा सूर्यदेव हैं, सात्विक ग्रह हैं, और चौथे भाव में बैठ गए हैं, तो घर के अंदर में सात्विक माहौल जितना ही रहेगा, जितना ही सात्विक भोजन रहेगा, सूर्यदेव उतने ही प्रसन्न रहेंगे। और सूर्यदेव जितने प्रसन्न रहेंगे, तो ऐसे भी पुस्तकों में कहा गया है कि एक सूर्यदेव को ठीक कर लो, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही बात है। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। और जितने भी सदस्य आज की कक्षा में शामिल हुए हैं, कृपया समूह में अवश्य लिखेंगे कि आज की कक्षा कैसी रही। जी गुरुजी। जी गुरु जी। और जो है, और यदि किसी सदस्य को चौथे भाव से संबंधित अगर कोई बात पूछना है या अन्य कोई चर्चा करना है तो कर सकते हैं। गुरुजी रुकिए पहले द्वादश भाव एक में सूर्य। रिकॉर्डिंग बंद करने की